अब आते हैं एक्टिविटी 1.8 पर। एक्टिविटी 1.8 कह रहा है कि आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। किसमें? चाइना डिस्क पे। चाइना डिस्क आप देख सकते हो फिगर 1.7 पे कुछ इस तरह का दिखता है, उस पर हमने सिल्वर क्लोराइड रख लिया है। सिल्वर क्लोराइड है तो सिंपल सी बात है सिल्वर कलर का ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही उस पर जब हम सनलाइट पड़ाते हैं, सनलाइट पे छोड़ देते हैं कुछ टाइम पर, तो वो जो सिल्वर कलर होता है वो कैसा कलर पे हो जाता है, वो कलर चेंज हो करके ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा कलर पे कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी होता होगा क्या? रिएक्शन। तो रिएक्शन को ही देखना है। इसमें रिएक्शन क्या हो रहा होगा? हमने क्या लिया है? 2AgCl लिया है। क्या लिया है? 2AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है। उसमें सनलाइट पड़ा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2Ag अलग हो जाता है और Cl जो है वो Cl2 गैस लेकर के अलग चला जाता है। तो देखो यहाँ पर Cl2 है, तो इसको हमने बैलेंस्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बैलेंसिंग है कि नहीं, बैलेंस किया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल किया हुआ है। देख सकते हैं वहाँ पर 2Ag है, यहाँ इधर भी 2Ag है, इधर 2Cl है, इधर भी 2Cl है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को भी कंप्लीट कर लिया कि किस तरह का कलर होता है और क्या अब और क्यों चेंज होता है ये भी देख लिया। एक और है, एक सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। एक सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी तरह से बिहेव करता है। वो अगर लिया जाए तो क्या होगा? 2AgBr। 2AgBr है, उसको सनलाइट में जैसे ही रखते हैं, सनलाइट में जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ता है उसका भी कलर चेंज होता है, उसमें भी 2Ag बाहर चला जाता है और Br2 अलग गैस लेकर के लिबरेट हो जाता है। तो इसमें भी कलर क्या होगा? चेंज हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। वाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बताओ, ये कह रहा है कि इससे पहले जो भी रिएक्शन हमने किया था वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया गया था। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बताओ इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या एनर्जी फॉर्म, कौन सा एनर्जी फॉर्म हुआ था? तो उसका आंसर लिखा है एनसीईआरटी ने कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, light or electricity for a breaking down the reactions in the which energy is absorbed are known as endothermic reaction। इतना सारा पढ़ के भी हमने सिर्फ क्या सीखा कि ये इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो हीट लेता है, तो हीट लेने के कारण क्या होता है? हीट जब लेगा तो सिंपल सी बात है वो ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो टूट के कुछ अलग होगा, तो अलग होने से क्या होता है? कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ AgBr था, तो Ag अलग टूट जा रहा है, Br2 अलग चला जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? कलर चेंजेस हो जा रहा है। पहले वाले रिएक्शन में क्या था? 2AgCl था, तो 2AgCl तो हमने बैलेंस करके बनाया है, एक्चुअली AgCl ही था और यहाँ पर बनता था 2AgCl2। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए एक्चुअली इस तरह से फॉर्म में लिखा है। तो एनसीईआरटी डायरेक्ट बैलेंस लिखा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर आपको बैलेंस्ड नहीं दिया जाएगा। बैलेंसिंग आपको खुद से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर 2AgCl था, तो 2Ag क्या हो रहा था? अलग हो रहा था और Cl2 अलग हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें हीट मिल रही थी। हीट मिलेगी तो ये क्या करेगा? टूटेगा ही ना। तो यही था एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस, जो कि हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। उसके बाद का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से एक वर्ड आता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? भगाना या फिर हटा देना। तो इसका मतलब है दूसरे को हटा करके उसकी जगह खुद आ जाना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक थ्योरी से समझते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। मेरा स्टोरी यह है कि दो दोस्त हैं, ठीक है। एक राम है, एक श्याम है। राम जो है वो ज़्यादा ताकतवर है और श्याम थोड़ा कम ताकतवर है। तो एक दिन राम को गुस्सा आता है, श्याम को क्या करता है? वो मार देता है। श्याम को क्या किया? उसने मार दिया। मारने के बाद राम जो है उस श्याम का जगह ले लेता है। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करना, कि राम ने क्या किया? श्याम को मार दिया और उसकी जगह वो चला गया। तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहने का मतलब क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही होगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम्स पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद ले लेगा। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा कर सकता है? वही एलिमेंट कर सकता है जो ताकतवर होगा वो आएगा, तो जो कम ताकतवर होगा वो चला जाएगा।
राइट, उस रिएक्शन को ही कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हैवी वाला अंदर आएगा तो जो थोड़ा कम ताकतवर वाला होगा बेचारा वो डर के तो भाग ही जाएगा ना यार, अब क्या कर सकता है वो, तो उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो वो तो डेफिनेशन हम देख ही लेंगे, इतना समय मैंने इंट्रो दे दिया है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखोगा आप, जैसे स्टार्ट करोगे वैसे आपको एक्टिविटी दिखेगी, एक्टिविटी 1.9 और 1.9 का फिगर आपको दिख जाएगा यहाँ पर 1.8 पे। अब जैसे एक्टिविटी पढ़ोगे तो वहाँ कहेगा कि आपको 3 नेल लेना है। नेल का मतलब ये नहीं कि अपना बॉडी का वो नेल काटे, नाखून काटे और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर दिए, ये वाला नेल नहीं। तो वो नेल को क्या करना है, आपको अच्छे से क्लीन करने बोलेगा, क्लीन करना है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, सैंड पेपर से रब कर लेना है। कितने नेल्स लेने हैं, 3 लेने हैं, जिसमें कि आपको तीनों को साफ़ करना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक ए मान लो, एक को बी मान लेने कहेगा। उसके बाद आपको बोलेगा एक नेल को ए में डुबाओ, एक नेल को बी में डुबाओ। क्लियर है, एक नेल को ए में डुबाओ, एक नेल को बी में रखो। तीसरा नेल को साइड कर देना है, तीसरा नेल को सेपरेटली रख देना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कहेगा कि इन इच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद क्या कहेगा कि दोनों जो हमारा नेल है उसको किस में डुबा देना है, सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देना है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब फिगर में तो दिख रहा है आयरन नेल है, आयरन नेल को हमने क्या किया, किसमें डुबा दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा दिया। कोई डाउट है यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहेगा कि वो डुबाने के बाद वो कहेगा कि दोनों आयरन नेल्स को क्या करना है, हमें एक थ्रेड के थ्रू उसको बांध लेना है। बांधने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें रहने देना है। उसके बाद बोलेगा कि वो जो हमने डुबा के रखा है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो नेल को, आयरन नेल को हमने डुबाया है, उसको 20 मिनट तक उसको डुबाए रखना है। डुबा के रखने के बाद 20 मिनट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि वो जो हमने जो भी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, वो जो कलर है उसमें कलर में चेंजेस आ जाएगा। और वो चेंज होकर कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएगा। कैसा कलर में हो जाएगा, ब्लूइश कलर में थोड़ा चेंज होने लगेगा। अब हम क्या करना कह रहा है, फिर कहेगा कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। जो टेस्ट ट्यूब हमने लिया था, ए लिया है और एक बी लिया था, दोनों के हम क्या करना है, दोनों के टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, चेक करना है कि दोनों के टेस्ट ट्यूब में का जो कलर है क्या वो सेम है क्या। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, आपको फिगर भी दिख रहा होगा, बी वाले का फिगर देखो, बी वाले का फिगर में देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो ब्लूइश हो गया, जिसमें हमने सिर्फ क्या लिया था, वाटर लिया था, वो उस वाटर में हमने डाल के रखा था आयरन नेल को, वो वैसा का वैसा ही है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट का जो है क्या रिजल्ट आया वो दिखेगा, फिगर 1.8 पर आपको दिख सकता हो। यहाँ पर देखो एक आयरन नेल था, पहले ये था, दूसरा में कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने जो आयरन नेल डाल के रखे थे, वो थोड़े टाइम के बाद वो जो नेल होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसको कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा। यही हमारा रिएक्शंस तो यही था हमारा रिएक्शन कि पहले कुछ और कलर था लेकिन अब कुछ और कलर हो गया है। कब हो, कितना टाइम के बाद, तो 20 मिनट्स के बाद। क्लियर है? अब यहाँ रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस को उसी तरह लिखा गया है, FE है, कैसा होता है, सॉलिड होता है, सबको पता है। उसके बाद क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट लिया गया है, जिसको लिखते हैं CuSO4 के साथ, एक्वस सॉल्यूशन होता है, लिख दिया हमने। उसका साथ रिएक्शन हुआ तो क्या मिला हमें, एक आयरन सल्फेट मिला, मतलब कि FeSO4 मिला, और Cu जो है वो बाहर चला गया। मतलब कॉपर जो था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया कि नहीं चला गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो हमने नेल को डाला था तो कॉपर सल्फेट कहाँ चला गया, बाहर चला गया कॉपर। और वो जो है जो आयरन था उसके साथ कौन अटैच हो गया, सल्फेट अटैच हो गया। तो बन गया क्या, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है वो चला गया बाहर। क्लियर है? तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि आयरन जो था वो अकेला था, साथ में कौन था, साथ में था कॉपर सल्फेट। आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आयरन ने क्या किया, अटैक किया और कॉपर को बाहर कर दिया। कॉपर चला गया बाहर, आयरन ले लिया उसका जगह, तो हो गया FeSO4 और Cu अलग चला गया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये बताओ जल्दी मेरे को, कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आयरन आया उसने कॉपर को भगा दिया, बोला भाग गया यहाँ से, तू क्या करेगा यहाँ पर, और भाग गया वो।
क्लियर है। अब डेफिनेशन भी देखो वही यही कहेगा कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, आयरन ने किसको रिमूव कर दिया, कॉपर को। किससे कॉपर को रिमूव किया, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को से कॉपर को भगा दिया और उसके जगह पर आयरन जाकर के चिपक गया। तो इस रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी रिएक्शन दिया गया है जैसे कि ZnCuSO4 जो रिएक्शन करके बना देगा ZnSO4 और Cu को बाहर। कहने का मतलब जो कॉपर है वो सबसे कम है और जिंक जो है उससे स्ट्रॉन्ग था, वो भी भगा दे रहा है। फिर है पीबी भी जाकर के कॉपर को बाहर भेज देगा और पीबी ले लेगा कॉपर की जगह। तो इस तरह के ऑपरेशन आप खुद से भी मेरे हिसाब से कर सकते हो। देखो यार थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा पर मज़ेदार भी है क्योंकि उसमें बस ट्रिक को समझना है और ट्रिक पता चल जाएगा तो रिएक्शन आप खुद बता सकते हो कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, उससे पहले हमने पढ़ा कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, कौन डिकम्पोजिशन होगा, वो सब आप बता सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।